नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका शीर्षक है राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये विश्व धरोहर होता क्या है, फिर यूनेस्को क्या करता है, और उसके बाद राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्थान है जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व धरोहर क्या है। एक्चुअली विश्व धरोहर कहें या विश्व विरासत कहें, ये हमारी पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे स्थान हैं जो हमारी मानवता के लिए उत्कृष्ट हैं और सार्वभौमिक मूल्य के हैं। ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि ऐसे स्थान जो हैं वो संरक्षित किए जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इनको देखें, इनका आनंद लें और इनको इनकी सराहना करें। ठीक है ना। इसलिए इनको संरक्षित होने के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। अब इनको विश्व विरासत सूची में शामिल करता कौन है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये सारा काम वो देखती है। ठीक है ना। यूनेस्को को अगर आप पूरा नाम देखें तो इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ये अगर इसका हिंदी अनुवाद आप करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थान है। ठीक है ना। ये संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। इसीलिए इसका पूरा नाम भी आप देखें हिंदी में यही है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है ना। इसकी अगर हम इसका मुख्यालय हम देखें तो पेरिस फ्रांस में है, और इसकी जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है ना। अब हम राजस्थान की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारे देश की तरफ ले जाता हूँ। वर्तमान में हमारे देश में टोटल 40 स्थलों को विश्व विरासत सूची में डाला गया है। ठीक है ना। जिसमें वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। 32 तो है आपकी सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित धरोहर। मिश्रित मतलब जिसके अंदर सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही चीजें शामिल हो। और वो एकमात्र एग्जाम्पल आपको याद रखना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम के अंदर है। ठीक है ना। हालांकि आज हम बात राजस्थान की करने वाले हैं, परंतु फिर भी मैंने आपको भारत से थोड़ा सा बता दिया है। अच्छा, एक चीज और पूछ सकते हैं कि जो नवीनतम स्थल है किसको शामिल किया गया है, तो वो स्थल है आपका धोलावीरा। ठीक है ना। जो कि गुजरात के अंदर है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो कि 40वां स्थान है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर कुल 9 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हालांकि भारत के अंदर इसकी शुरुआत 1983 से हो चुकी है, जिसके अंदर 4 स्थानों को लिया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। हमारे राजस्थान के अंदर इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले वो हुई थी 1985 के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारा जो भरतपुर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको इस विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो रामसर साइट में भी शामिल है। और रामसर साइट हमारे राजस्थान में केवल 2 ही है, एक तो ये हो गई और दूसरी आपकी सांबर झील। ठीक है ना। उसके बाद 2010 के अंदर जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको शामिल किया गया। और इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो महाराजा सवाई जयसिंह जी सेकंड ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है ना। उसके बाद 2013 के अंदर कुल 6 जो पहाड़ी किले हैं राजस्थान के उसको इस विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसके अंदर आपके गागरोन फोर्ट, झालावाड़, जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर, ठीक है ना, रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर, और कुंभलगढ़ दुर्ग आपका कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, और आमेर फोर्ट जयपुर के अंदर। ये 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। इसकी बात मैं आगे थोड़ी सी और करूंगा। उसके बाद जो लेटेस्ट साइट जो राजस्थान से इंक्लूड की गई है वो है हमारा जयपुर का परकोटा, जयपुर हेरिटेज सिटी, जिसे 2019 के अंदर शामिल किया गया। भारत के अंदर 2019 के अंदर 2 साइटों को शामिल किया गया था, एक तो जयपुर राजस्थान, दूसरा अहमदाबाद गुजरात को भी शामिल किया गया था। अब हम इन पहाड़ी किलों की कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये 6 किले हैं, इनको अगर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है तो जरूर कोई विशेष बात रही होगी। ठीक है ना। हालांकि मैं अपनी बात 5 से 7 मिनट में कर दूंगा, कुछ प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इन किलों के अंदर जो मुख्य बातें हैं वो एक दो बातें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन किलों को याद कैसे करें, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, हालांकि बहुत लोगों ने बता रखी है, और ये ट्रिक वास्तव में सटीक काम करती है। गाजर चीकू आम। गाजर मतलब गागरोन का किला, ज मतलब जैसलमेर किला, र मतलब रणथंभौर, ची मतलब चित्तौड़गढ़, कु मतलब कुंभलगढ़, और आम मतलब आमेर। ठीक है ना। तो ये फलों के नाम के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना।
अब सबसे पहले अगर अपन गागरोन का किला की बात करें तो ये राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है जो कि काली, सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। जैसलमेर का किला आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है जैसलमेर के अंदर इसको सोनार दुर्ग भी कहते हैं। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है जो कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो दुर्गों के सिरमौर जिसे कहते हैं, और कुंभलगढ़ का किला अपनी दीवार के लिए बहुत फेमस है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसी तरह से आमेर का किला भी जयपुर का काफी प्रसिद्ध है, राइट। अब अपन बात करते हैं इनके प्रश्नों की, जो अभी पिछले वर्तमान में 1-2 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो PWD JN मैकेनिकल डिग्री का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020 के अंदर, उसमें पहला प्रश्न था निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। रणथंभौर दुर्ग नहीं कहा है इन्होंने, बाघ परियोजना कहा है तो ये भी नहीं होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चंबल घड़ियाल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आपके ACF के अंदर पूछा गया फरवरी 2021 के अंदर, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। आपको 4 दुर्ग दिए हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, घाघरोन और बूंदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा घाघरोन झालावाड़, जिसको कि 2013 के अंदर पहाड़ी किलों के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है PWD JN इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री का जो एक साथ एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर भी रिसेंटली मई के अंदर, उसमें संख्या पूछी है यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया टोटल 6 किले हैं, गाजर, चीकू, आम। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब आज का जो अंतिम सवाल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये रीट 2017 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन हालांकि अपन ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूनेस्को जो है वो 2 तरह की विरासत को शामिल करता है, एक होती है मूर्त और दूसरी होती है अमूर्त, ठीक है ना। तो अगर अपन मूर्त की बात करें तो टोटल मैंने आपको बताया कि 40 विरासतों को शामिल किया गया है और जो वर्तमान है वो धोलावीरा है। जबकि अगर अपन भारत के अंदर देखें तो अमूर्त साइटें टोटल 14 है इस श्रेणी में, ठीक है ना। 40 मूर्त है और 14 है अमूर्त। अब 14वीं जो लेटेस्ट अभी इन्होंने ली है वो है आपकी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की। परंतु 2010 के अंदर राजस्थान की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो कि जो हमारा कालबेलिया नृत्य है उसको भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के बाद आज की बात मैं यही खत्म करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। 5 से 7 मिनट में अपन ने अपनी बात पूरी की है। तो अगर आपको ये वास्तव में अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।